वेलकम बैक माई चैनल। आज हम आपको बताएंगे नेक को अगर आपका ज़्यादा डीप हो गया है, ब्रॉड हो गया है, किसी भी तरीके से आपका बड़ा हो गया लेंथ वाइज या ब्रेथ वाइज, उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। पूरा बेसिकली ये एक मेथड है, कॉमन सेंस वाला मेथड है, जो लोग ट्राई नहीं करते बट कर सकते हैं इस तरीके से भी। जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको पता होगा बट फिर भी नहीं ट्राई करते लोग, बात सजेस्ट ही नहीं करते। इस तरीके से अपना नेक कट कर सकते हो प्रॉपर रेडी करके। पूरा एक कॉलर टाइप में ही कटाइए पूरा आप, इसमें कोई शोल्डर कट नहीं है, पूरा राउंड सर्कल टाइप में है। बस आपको यह देखना है कटिंग फिनिशिंग से होनी चाहिए, क्योंकि जितनी फिनिशिंग से काम होगा उतना ही आपका नेक वैक एकदम बेस्ट बनेगा। टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी होगा तो वही चीज़ आपके नेक में आगे फिनिश होने के बाद उभर के आएगी, तो बाद में वो चीज़ दोबारा से बेकार लगेगी। और ये सब चीज़ें बार बार हम खोल के नहीं कर सकते। फिटिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बट जो नेक हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गए, ये सब हम बार बार नहीं ओपन करके कर सकते। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। जितनी भी हम सीम अलाउ करते हैं उतना ही हमें मार्जिन रखना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं नहीं रखना चाहिए। और सेम उसी तरीके से हम कटिंग में रखते हैं, इक्वल कटिंग में होना चाहिए। और हमने तो मार्किंग कर रखी है तो इसमें तो शक की गुंजाइश आएगी, इसलिए परफेक्टली काम करना सीखो। जितना आपके काम में फिनिशिंग होगी उतना आपका काम देखा जाएगा, नोट किया जाएगा। सामने वाले को नहीं पता इस काम की नॉलेज जो आपसे करवा रहा है, बट उसे ये पता है जब वो पहनेगा तो उसको लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो वो लुक वाइज ही देखता है और वही लुक वाइज हमारा फिनिशिंग के बाद, रेडी होने के बाद आता है। तो फिनिशिंग जब तक हम अपने हाथ में नहीं लाएंगे तो लुक उनको कैसे अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें और अपना काम उस तरीके से करें। और हमने जो ये रेडी करा है कॉलर सा, नेक कॉलर, अब कॉलर नेक का हो इसे या नेक कॉलर का हो, आपकी मर्ज़ी, मैंने बता दिया है। इसको हम आयरन कर लेंगे। ये हमारा पैंट का फैब्रिक है इस कुर्ते का, तो कुर्ते का फैब्रिक इतना नहीं था, जॉइंट वगैरह आते उसमें तो वो फिनिशिंग नहीं आती, तो मैंने पैंट का फैब्रिक यूज़ करा है। ये मेरे कस्टमर का है, मेरा नहीं है। पहले मैंने सोचा था वो 16 शोल्डर है उनके, तो मैंने उस हिसाब से उनका नेक बनाया था, ताकि उनको ब्रॉडनेस की वजह से ज़्यादा वो शोल्डर वगैरह ज़्यादा ना हो, उससे लुक अच्छा आता है। आजकल ब्रॉड नेक चल रहे हैं, लेंथ कम और ब्रॉडनेस ज़्यादा, जो ब्रेथ होती है वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, तो उससे लुक अच्छा आता है। बट ओल्ड जो थिंकिंग है उन लोगों को वही पसंद आता है, 2.5 इंच 3 इंच वाला। तो उसी तरीके से हमने, जैसे बंदे ने कहा हमने, क्योंकि हमने मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से करा था, तो हमने दोबारा से ठीक भी अपनी मर्ज़ी से कर दिया। नो चिक चिक नो चिक चिक, हम थोड़ा बहुत काम ऐसे ही कर देते हैं, सोचते हैं कस्टमर एक्स्ट्रा सेटिस्फाई हो जाए, बट नहीं, कभी कभी अपना ही लॉस हो जाता है, अपना टाइम दोबारा से जाता है। बट इस बार आपको एक नई ट्रिक मिल गई, टिप्स मिल गई, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, कॉलर बना सकते हो, नेक को ठीक कर सकते हो। के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम इतना ही बता सकते थे। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी पूरी फिनिशिंग करके दिखाएंगे, नेक रेडी प्रॉपर फिट करके दिखाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारे इस टाइप के कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, अगर आप फुल्ली वीडियो देखना चाहते हो इजी एक्सप्लेन में तो आप वो भी देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, इजी चीज़ दिखाने के लिए नहीं है, तो मैं इजी काम करना पसंद करती हूँ। जो मुझे जिस लैंग्वेज में मुझे समझ में आता है वही लैंग्वेज में मैं आपको समझ